बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल टेस्टी फूड रेसिपीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजी मेथड के साथ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, वो भी चिकन बिरयानी। साथ ही मैं आपके कुछ सवालात के भी जवाब दूंगी, जैसे कि क्यों हमारे चावल फीके रह जाते हैं, या क्यों हमारे जो चावल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हम ऐसा प्रोसेस करें तो तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली बिरयानी तैयार की जाती है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग एक बहुत मज़ेदार सी और स्पाइसी सी बिरयानी बना सकते हैं। व्यूअर्स, चिकन बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को रेडी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है। मैंने एक प्याली का हिसाब रखा हुआ है, मैं एक प्याली कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। दोनों की मेजरमेंट चाहे आप कप के मुताबिक कर लें, चाहे प्लेट के मुताबिक कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद फिर हम जो है चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे, मीडियम टू लो आंच। मीडियम टू लो आंच के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा चिकन है उसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। 2 मिनट तक हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर 4 बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद हमने अपनी आंच को मीडियम टू हाई कर लेना है ताकि फटाफट से हमारे जो प्याज हैं वो रेडी हो जाएं। हमने प्याज़ों को डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट ब्राउन करना है। जो ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। देखिए हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन प्याज़ों के अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। यहाँ नमक ऐड करने का मकसद ये है कि इससे जो हमारा चिकन है वो उसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार सा हो जाता है, फीका फीका नहीं रहता हमारा चिकन। वरना अक्सर औकात ये देखा जाता है कि बिरयानी के अंदर चिकन बिल्कुल फीका पड़ा होता है, अंदर उसके कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम जो है इसके अंदर 2 किलो चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 किलो बिरयानी बनानी है तो इसलिए हम 2 किलो ही इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर तब्दील हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो आप नोट करेंगे कि इसमें से जो पानी है वो निकल चुका है और उसके अंदर ही हमारा जो चिकन है वो गल रहा है। 70% उसी के अंदर गल जाता है चिकन। देखिए चिकन के अंदर जो मौजूद पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। इससे भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और चिकन में मौजूद जितनी भी स्मेल होती है वो सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा चिकन का तो तब हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। याद रखिए कि इस पॉइंट पर आपने अपने चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि अगर हम इसकी आंच को लो रखेंगे तो हमारे जो चिकन है वो टूट जाएगा। कि जो चिकन के अंदर मौजूद पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे तरीके से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब हमने सिंपली ये करना है कि इसके अंदर 4 से 5 टमाटर लेकर उनको जो है रफली चॉप करना है, बारीक चॉप नहीं करना, रफली चॉप करके वो शामिल कर देने हैं इस चिकन के अंदर। इसको डालने का मकसद ये है कि इससे जो हमारी बिरयानी है उसके अंदर खटास पैदा होती है, मज़ेदार सी स्पाइसी सी बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिनमें है 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर अधकुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे।
इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो कर लेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी है, जो टमाटरों के अंदर पानी मौजूद होता है, उससे जो है हमारा चिकन जो 30% रह गया था, 70% पहले गल गया था, 30% जो रह गया है वो भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि बिरयानी के अंदर जो चिकन है वो अच्छे से गला हुआ अच्छा लगता है। अब देखिए जितना टमाटर, लहसुन, अदरक, मसाले वो सारे अच्छे तरीके से इस सालन के अंदर जो चिकन का हम बना रहे हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है कि आधा किलो दही लेनी है, उसको एक बोल के अंदर डालने के बाद उसके अंदर 2 किलो का जो पैकेट होता है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, 2 किलो का पैकेट नेशनल बिरयानी का आपने लेना है। 2 किलो का, क्योंकि 2 किलो ही हम चावल बना रहे हैं तो इसीलिए हम 2 किलो का ही पैक लेंगे। वो पैकेट जो है आपने दही के अंदर डाल देना है। बेसिकली वो बिरयानी मसाला होता है, उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है दही के अंदर और फिर हमने इस चिकन के अंदर उसको डाल देना है। अच्छे से उस दही के मिक्सचर को मिक्स करना है इसके अंदर और मीडियम आंच करके चूल्हे की आपने इसको तकरीबन 15 मिनट आपने इसको पकने देना है, लो मीडियम टू लो आंच पर। और लीजिए हमारा जो मज़ेदार सा सालन है वो 15 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम चावलों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने चावल किस तरह से बिरयानी के लिए तैयार करने हैं। के लिए हमने जो चावल तैयार करने हैं वो भी 2 किलो हैं, क्योंकि चिकन 2 किलो लिया है इसलिए हम चावल भी 2 किलो ही ले रहे हैं। इन चावलों को सबसे पहली टिप तो ये है कि इन चावलों को आपने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख देना है पानी के अंदर। पहले अच्छे से साफ कर लेना है, फिर इन्हें पानी के अंदर भिगो कर रख देना है। आधा घंटा हो गुजर चुका था, इसलिए मैंने जो है एक ये बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने जो है जितने हमारे चावल होते हैं उससे डबल पानी डाल। जब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिनसे जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले भी बनेंगे और उनमें मज़ेदार सी खुशबू और जायका भी होगा। हम इन चावलों के लिए 5 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने 5 से 6 ही लौंगे ले ली हैं और एक बड़ा दालचीनी का पीस लिया है, ताकि जो हमारे चावल हैं वो मज़ेदार से रेडी हो जाएं। ये तो वो इंग्रेडिएंट थे जिनसे हमारे चावलों के अंदर खुशबू आती है। अब हमारे चावल खिले खिले कैसे रह सकते हैं? वो खिले खिले इस तरह से रह सकते हैं कि जब हम पानी रेडी कर रहे हों चावलों को बॉईल करने के लिए, तो तब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देना है। मैंने इसके अंदर 4 बड़े चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। इससे हमारे चावल जुड़ेंगे नहीं एक साथ, मोटे मोटे से जिस तरह पत्थर से बन जाते हैं चावलों के, वो भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कुक होंगे। अब आपने इस पानी को गरम करना है, इतना गरम करना है कि जब आप इसके अंदर अपनी उंगली डिप करें तो आपको जो है ज़्यादा गरम ना लगे, मतलब नॉर्मल सा पानी आपने गरम करना है। जब पानी गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने जो भीगे हुए चावल थे, जो आपने आधे घंटे के लिए पानी के अंदर भिगोए थे, वो शामिल कर देने हैं और फिर इसको इतना कुक करना है, यानी आपने तकरीबन 20 मिनट्स जो है मीडियम आंच पर इसको कुक करना है। और 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि आपके जो चावल हैं वो 90% गल चुके हैं और 90% ही हमारे चावल कुक होने चाहिए बिरयानी वो बनाने के लिए। बाकी 10% हम बाद में गलाते हैं इन्हें, जब हम इनकी लेयरिंग कर रहे होते हैं बिरयानी की उस टाइम। देखिए हमारा जो है सालन वो भी रेडी हो चुका है चिकन का। इसके अंदर एंड पर हम धनिया ऐड करेंगे। एक बंच को आपने लेना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसके अलावा हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है बिरयानी की लेयरिंग। तैयार करने से पहले आपने जो है टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और अदरक, इन सारी चीज़ों को आपने जो है तैयार करके रख लेना है पहले ही, क्योंकि हम लेयर्स में भी ये चीज़ें डालते हैं। इसके अलावा आधा किलो का बिरयानी का जो पैकेट है वो भी आपने ले लेना है, क्योंकि सब बहुत स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके मसाला जो है वो कहीं कहीं लेयर्स में भी जो है छिड़क दें। चलिए अब लेयरिंग की तरफ चलते हैं।
बिरयानी की जो लेयर्स हमें तैयार करनी है वो कुछ इस तरह से तैयार करनी है कि सबसे पहले हमने जो चिकन का हमने सालन तैयार किया है पहले वो डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अगर हम पहले चावल डाल देंगे तो उससे जो हमारे चावल हैं वो पतीले के साथ लग जाएंगे, चिपक जाएंगे और हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन का सालन डालना है। जब वो डाल लेंगे फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर चावल डालने हैं, चावलों की एक लेयर बनानी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखी थी, जैसे धनिया है, टमाटर है, अदरक, पुदीना, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। साथ ही हमने जो है वो नेशनल का जो बिरयानी मसाला था वो भी थोड़ा सा डाल देना है, 2 टेबलस्पून एक लेयर के अंदर। इस तरह करके फिर हम सालन डालेंगे, फिर चावल, इस तरह की लेयरिंग तैयार कर लेनी है हमने। और फिर इसको जो है दम पर आपने पहले चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखते हुए 20 मिनट दम 10 मिनट तक जो है अच्छे से कवर करके इसको दम दे देना है। और फिर उसके बाद मज़ीद जो है चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने 20 मिनट मज़ीद इसको जो है दम पे ही रखना है, ताकि जो आपके चावल हैं वो मज़ेदार से और खिले खिले बन जाए। लीजिए, मज़ेदार सी बिरयानी की ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।